गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा कलश में से लेसन नंबर आपका 4 पढ़ेंगे। वनों का महत्व। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आ गया होगा। वनों के बारे में है और जंगल के बारे में है, तो वनों को हमें बचाना है। और क्योंकि वन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, वनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। क्योंकि यदि पेड़ों को अंधाधुंध हम काटेंगे तो कुछ भी हमारे इसके कारण क्या होगा, परिणाम पर्यावरण प्रदूषण के रूप में हमारे सामने आएगा। क्योंकि वन समाज की धरोहर है और हमारे लिए भोजन, वस्त्र, मकान सब कौन उपलब्ध कराता है? हमको वन कराते हैं या जंगल कराते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 29। So open your textbook, notebook, everything, and open your पेज नंबर 29। उसमें मैं पढ़कर बताऊंगी आपको और आप इसमें सही मिलान कीजिए। सही मिलान आप जानते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो आप इसको देखेंगे और उसको करेंगे। क है, क और ख दो खंड है, ए और बी सेक्शन, ऐसे सेक्शन में है। तो क है, वास्तव में पेड़ पौधे। वास्तव में पेड़ पौधे क्या होते हैं? तो मानव जाति की, इसका मैच करेंगे तो वो आएगा मानव जाति की। ये होगा फर्स्ट, नंबर 1 होगा, ये फर्स्ट होगा मानव जाति की। तो धरोहर है। सेकंड है, जनसंख्या बढ़ने के साथ कृषि उत्पादन बढ़ना चाहिए। ये नंबर 2 है। ये है नंबर 2, ये है नंबर 1। तो जनसंख्या बढ़ने के साथ कृषि उत्पादन बढ़ना आवश्यक है। और पहला है, वास्तव में पेड़ पौधे मानव जाति की धरोहर हैं। और घ है, आज के युग में वृक्षों को, आज के युग में वृक्षों को कहा जाता है, हरा सोना कहा जाता है। तीसरे नंबर का है। और फोर्थ नंबर है, आज के युग में वृक्षों को हरा सोना कहा जाता है। जीवन रक्षा के लिए वनों की रक्षा अनिवार्य है। और यहाँ पर है, दिया गया है आपको कि जीवन रक्षा के लिए, सॉरी इसलिए थोड़ा हो गया गलत, तो आप फिर से इसको दोबारा देखेंगे कि वास्तव में पेड़ पौधे, वास्तव में पेड़ पौधे आपका है कि पेड़ पौधे मानव जाति की धरोहर है। मानव जाति की धरोहर, ये है नंबर 1। और दूसरा है, जनसंख्या बढ़ने के साथ कृषि उत्पादन बढ़ना आवश्यक है, और ये है नंबर 2। तीसरा है, जीवन रक्षा के लिए वनों की रक्षा करना अनिवार्य है, और तीसरा नंबर ये है ऊपर का। चौथा नंबर है, आज के युग में वृक्षों को, आज के युग में वृक्षों को हरा सोना कहा जाता है। ये नंबर 4 है। और अंग है, पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। ये नंबर 5 है। तो फिर से मैं पढ़कर आपको बता दूंगी, तो मैच करके बताऊंगी। वास्तव में पेड़ पौधे मानव जाति की धरोहर हैं। ख, जनसंख्या बढ़ने के साथ कृषि उत्पादन बढ़ना आवश्यक है। सेकंड नंबर है। ग, जीवन रक्षा के लिए वनों की रक्षा अनिवार्य है। और फोर्थ नंबर है, आज के युग में वृक्षों को हरा सोना कहा गया है। और 5वें नंबर का है, पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाना, यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। ये हो गया प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। और इसे आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, प्रश्नों के शब्दों के अर्थ के बाद। तो प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ पर नीचे 4 जो स्पेस दिए हैं उसमें आपको लिखना है। मैं पढ़कर बताऊंगी। वन वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। वर्षा से हमें पीने तथा सिंचाई करने के लिए जल उपलब्ध होता है। जल को जीवन कहा गया है।
यहाँ तक कि स्वयं पेड़ पौधे भी वर्षा के अभाव में जीवित नहीं रह पाते। हम जो वस्त्र पहनते हैं उसके लिए कच्चा माल, कपास, रेशम आदि उपलब्ध कराने में वृक्षों का बड़ा हाथ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भूख मिटाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी, पहनने के लिए वस्त्र और श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु पेड़ों से ही मिलती है। इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, मैं प्रश्न पढ़कर बताऊंगी, आप इसका उत्तर आप यहाँ से ढूंढ कर लिखेंगे। 1 किस कार्य में सहायक होते हैं, तो आपको देखकर लिखना है। ख, वर्षा हमें क्या उपलब्ध कराती है। और ग है, वस्त्रों का कच्चा माल क्या है, यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है। और घ, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, यह आप सब लिखेंगे। ओके, एंड देन नेक्स्ट पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 में शब्द संपदा। शब्द संपदा में आप देखेंगे अशुद्ध विलोम शब्द है। विलोम शब्द देखेंगे और निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ और विरुद्धार्थी शब्द है। और पहला है क, शुद्ध का विलोम शब्द होगा अशुद्ध, ये होगा अशुद्ध, होगा विलोम अशुद्ध है। मांसाहारी का होगा शाकाहारी। उपलब्ध का होगा अनुपलब्ध, अनुपलब्ध होगा, उपलब्ध का अनुपलब्ध। इसके बाद घ है, घ में संतुलन का असंतुलन। और अंग है स्वीकार का अस्वीकार। और पुरस्कार का होगा दंड, पुरस्कार का होगा दंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों का सही पर्यायवाची शब्दों के साथ मिलान कीजिए। और इसको आप पर्यायवाची शब्दों को आप मिलान करेंगे, तो इसको आप, मैं अभी लिख के दूंगी, ऐसे करके बताऊंगी आपको एरो मार्क देके, परंतु आप इसे अपने नोटबुक में लिखेंगे। एंड दिस इज़ योर होमवर्क। तो ये है आपका होमवर्क, आप उसको हाइफन देके करेक्ट आंसर लिखेंगे। क है वन, आप सब जानते हैं वन का क्या क्या होगा। तो 1 का होगा जंगल, कानन, अरण्य, ये है नंबर 1। ये होगा नंबर 1 है, ये है ये। वायु, वायु का हवा, पवन, सवीर। तीसरा है वस्त्र, वस्त्र का होगा कपड़ा, पट, अंबर, ये है तीसरे नंबर का। उसके बाद है नेक्स्ट है वर्षा, वर्षा का होगा बरसात, बारिश में, ये 4th नंबर। देन नेक्स्ट अंग हाथ, हाथ को कहते हैं हस्त, कर और पानी, ये है 5th नंबर। देन सेवक, सेवक का आप जानते हैं दास, नौकर, अनुचर, 6 नंबर है ये। एंड सूर्य का आप सबको मालूम है रवि, सूरज, दिनकर, आप सबको सभी पर्यायवाची आते हैं। आप करेक्ट आंसर इसको लिखिए। और ये 7, और ये आपका होमवर्क है, आप इसको करेक्ट लिखेंगे देखकर। और ये आपका होमवर्क है, ये आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन पाठाधारित व्याकरण। इसमें निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखना है। तद्भव रूप यानी जो हिंदी के शब्द है श्वास, ये शब्द जो है ये संस्कृत के शब्द होते हैं। तत्सम से आपको तद्भव बनाना है। तो पहला है श्वास, श्वास को कहते सांस, और ये है सांस है। कर्म का होगा काम, अमूल्य का अनमोल, और शाक यानी साग, जो साग सब्जी हम लोग खाते हैं उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए उपसर्गों को शब्दों के साथ जोड़कर नए शब्द बनाइए। यहाँ नीचे दिए गए हैं, जैसे उप, परि, अ, अन, प, यहाँ पर दिए गए हैं शब्द, इनको देख देख के इनको जोड़कर आपको बनाने हैं। तो पहला है, इसमें उपसर्ग दिया गया है प्लस वाक्य शब्द दिए गए हैं और नया शब्द आपको बनाना है। तो यहाँ पर मैंने आंसर के साथ आपको दे दिया है, नेक्स्ट टाइम से और दूंगी आपको लिखने के लिए, तब आप सीखेंगे। तो पहला है शुद्ध में हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे अ, तो क्या बन गया अशुद्ध शब्द बन गया, क्या बना अशुद्ध। सेकंड है ख, डैश प्लस आवरण, डैश प्लस आवरण बनेगा,
तो इसमें हम ऐड करेंगे अन, बट हम लिखेंगे तो अनावरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अनावरण। इसमें अनावरण शब्द आएगा। अनावरण शब्द आता है तो उसको ऐसे लिखेंगे, नहीं तो आप लोग उठा के उल्टा लिखेंगे, अनावरण नहीं, न में आ की मात्रा डाल के अनावरण। देन ग, प्र प्लस दूषण, उसमें दूषण में लगाएंगे प्रदूषण, आपको सबको मालूम है प्रदूषण। देन नेक्स्ट घ, डैश प्लस आवश्यक, इसमें आएगा अन, इसमें भी आएगा जैसे आप अन वहाँ पर ऐड किए थे सेकंड में, तो इसमें अनावश्यक आएगा, अनावश्यक वर्ड आएगा, अनावश्यक नहीं अनावश्यक। ग, अंग, डैश प्लस लब्ध, इसमें आएगा उप, यहाँ पर उपलब्ध आएगा, उपलब्ध। और आपका देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट उपलब्ध, उपलब्ध वर्ड इसमें आप ऐड करेंगे, उपलब्ध शब्द। तो एक नया शब्द बन गया, पहला बना अशुद्ध, दूसरा बना अन प्लस आवरण अनावरण, तीसरा है प्रदूषण, चौथा नंबर अनावश्यक, और अंग है 5वें नंबर का उपलब्ध। ये हो गया आपका क्लास वर्क। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका 31 पेज नंबर 31 है, विराम चिन्हों का सही मिलान कीजिए। क और ख में भी दिया है योजक शब्द आपको लिखना है। इसमें आप चिन्ह देखेंगे तो पहला है कॉमा का चिन्ह है, और कॉमा का चिन्ह में फर्स्ट है ये अल्प विराम, अल्प विराम कॉमा, ये है पहला। तो पहला है अल्प विराम है ना कॉमा। द नेक्स्ट सेकंड है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ पर से आप देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर है प्रश्नवाचक चिन्ह, सेकंड है ये प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट है, ये है सेकंड है पूर्ण विराम। योजक चिन्ह, इसमें पहला है ये अल्प विराम है, अल्प विराम यानी पूर्ण विराम, सॉरी कॉमा, ये है ये फर्स्ट। सेकंड है खड़ी लकीर है, ये है पूर्ण विराम, ये है नंबर 2। और नेक्स्ट है उद्धरण, ये है 2 उदाहरण, उद्धरण चित्र जो हम इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, तो उद्धरण चिन्ह तीसरा है, उद्धरण का चिन्ह तीसरे नंबर का है। देन हाइफन, योजक चिन्ह, ये है 4th नंबर। और प्रश्नवाचक चिन्ह, ये प्रश्नवाचक चिन्ह तो आप सब जानते हैं, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह 5th नंबर। एंड 6 नंबर है विस्मयादि वाचक चिन्ह, ये 6 नंबर है, विस्मयादि वाचक चिन्ह आपको लिखना है। तो आप इसको लिखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे कहाँ पर क्या दिया गया है। नेक्स्ट है 4th नंबर, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध पता चले उसे कारक कहते हैं। अब कारक शब्द आपको सबको आते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है रिक्त स्थानों के लिए, रिक्त स्थानों में आपको कारक चिन्ह भरना है। तो विभक्ति से वाक्य आपको कंप्लीट करना है। क, श्वास लेने डैश शुद्ध वायु पेड़ों से ही मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर है के लिए। ख, वनों के बिना संसार का अस्तित्व खतरे डैश पड़ जाएगा, इसमें आएगा में, वनों के बिना संसार का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु पेड़ों से ही मिलती है। तीसरे नंबर का है वर्षा डैश हमें सिंचाई के लिए जल मिलता है, यहाँ पर से, वर्षा से हमें सिंचाई के लिए जल मिलता है। घ, शुद्ध वायु डैश अभाव में मानव जीवन समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर भरेंगे के। अंग, जब हम श्वास लेते हैं तो शुद्ध वायु को अंदर लेते हैं, और इसमें शुद्ध वायु को हम अंदर लेते, जब हम श्वास लेते हैं तो शुद्ध वायु को अंदर लेते हैं।
ये हो गया आपका विभक्ति, यानी कि आप कारक चिन्ह जो पढ़ते हैं, कारक चिन्हों को के लिए, का, के लिए, में, से, पर, ए, अरे, ये जो आप सीखे हैं व्याकरण में, ये है। अब है नेक्स्ट, आप इसको अलग करके लिखिए। आपका होमवर्क है, मैं आपको बता देती हूँ होमवर्क, एंड दिस इज़ योर होमवर्क। आपको आप हाइफन देके आपको करेक्ट आंसर लिखना है। आप चिन्ह बनाइए, आप चिन्ह को आपको बनाना आता है, इसमें से देखकर आप लिख सकते हैं। और आपका एक और होमवर्क है, और पर्यायवाची भी मैंने कहा है, हाइफन देके आपको करेक्ट आंसर लिखना है अपने नोटबुक में। बाकी सब आपने टेक्स्ट बुक में ही आप लिखेंगे। ओके, थैंक यू।